सभी को मेरा सलाम और खुदा परमेश्वर में जय मसीह की। आज मैं आप सबके सामने पढ़ूंगी उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय, उसकी पहली आयत से उसकी 32वीं आयत तक। इस अध्याय में हम देखेंगे कि आदम की वंशावली क्या है। आइए हम शुरू करते हैं खुदा के पवित्र कलाम में से। तो खुदा के पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी संतान में उसी के रूप में अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब शेत 150 वर्ष का हुआ तब उससे एनोश का जन्म हुआ। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उससे केनान का जन्म हुआ। केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार एनोश की कुल आयु 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे महलेल का जन्म हुआ। महलेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ तब उससे यरेद का जन्म हुआ। यरेद के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार महलेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब यरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हेनोक का जन्म हुआ। हेनोक के जन्म के पश्चात यरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार यरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हेनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मैतुशेल का जन्म हुआ। मैतुशेल के जन्म के पश्चात हेनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार हेनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हेनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मैतुशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसे लमेक का जन्म हुआ। लमेक के जन्म के पश्चात मैतुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार मैतुशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब लमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र
पुत्र का जन्म हुआ, उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लमेक 577 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ। खुदा के पवित्र कलाम के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। ये थी आदम की वंशावली और कैसे आदम की वंशावली में नूह का जन्म हुआ। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर इतने अच्छे दिन के लिए, हर एक अच्छी चीज़ों के लिए। खुदा परमेश्वर तेरे से हम दुआ करते हैं खुदा परमेश्वर, जितने भी लोगों ने मेरे द्वारा तेरे वचन को सुना खुदा परमेश्वर, उनको तो बहुत से आशीष देना खुदा परमेश्वर। आदम की जब वंशावली है खुदा परमेश्वर, इसमें हमने देखा कि तूने सबको खूब लंबी आयु दी खुदा परमेश्वर, और वो सब इसलिए मिली खुदा परमेश्वर क्योंकि वो सब तेरे में चलने वाले थे खुदा परमेश्वर, तेरे से भय मानने वाले लोग थे खुदा परमेश्वर। तेरा हम धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर कि इतना अच्छा वचन हमने पढ़ा। जितने भी लोग जहाँ कहीं पे भी बैठ के सुन रहे हैं खुदा परमेश्वर, उन सबको तो बहुत ऐसे आशीष देना खुदा परमेश्वर। आज के इस पूरे दिन को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं खुदा परमेश्वर। सबकी दुआओं को सुनना और उनका जवाब हाँ और आमीन में देना। इस छोटी सी दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, ताकि नाम में मांग लेते हैं, आमीन।